साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 20वां एवं अंतिम श्लोक। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। एक प्रश्न है कि कौन से दो महान मूल्य हैं जो हम भगवान के किसी अवतार में पाते हैं। हमारे समाज में इतने संत आए, धार्मिक परंपराएं, कथाएं पनपी, फिर भी समाज स्वस्थ क्यों नहीं रह पाया। आज धर्म किस प्रकार का हो गया है। एक प्रश्न है कि ऐसे भक्त जो बस भगवान की विरुद्धा बलियां गाते रहते हैं, पर करुणा और सेवा के भाव का उनसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता, ऐसे भक्त क्या भगवान के शत्रु कहे जाएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएं कि गीता से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो इस अविनाशी भक्ति का पालन करते हैं, जो समाज में स्थिरता का पालन करते हैं, श्रद्धा से युक्त होते हैं, मुझे सर्वोच्च ध्येय समझते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वे भक्त जो इस शिक्षा का पूरी तरह से पालन करते हैं, जो धर्म और अमृतम है। जैसे उपासना का मतलब है सुबह और शाम आधे घंटे की पूजा, और फिर यह भुला दी जाती है, पर यह परि उपासना है। परि का अर्थ है समन्तात। आप 24 घंटे भगवान की उपासना करते हैं, किंतु वे जो समस्त कार्य करते हैं उसमें जुड़े हैं, केवल घंटी बजाना और धार्मिक क्रिया करना नहीं। अतः इस दृष्टिकोण से परि उपासना की जा सकती है। आप 24 घंटे धार्मिक विधि विधान या क्रियाकलाप नहीं कर सकते, यह असंभव है, पर इस प्रकार का धार्मिक अभ्यास 24 घंटे किया जा सकता है। अतः भगवान कहते हैं वे भक्त जो 24 घंटे इन शिक्षाओं का पालन करते हैं, अर्थात पर्युपास्ते यानी परि उपासना, श्रद्धाना महान निश्चय और श्रद्धा के साथ मत परमा, मुझे अंतिम ध्येय समझकर भक्तास्ते तिव में प्रिया, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, जो मेरे उपदेशों पर चलता है। इस कथन के साथ उन्होंने शर्त जोड़ी है, वह महत्वपूर्ण शर्त है। ये दो शब्द हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है। धर्म्याम अमृतम, मेरा यह उपदेश जिसमें धर्म और अमृत दोनों है, यहाँ पर भी यही है। सामान्यतः लोग इसका अनुवाद उपदेश का अमृत कहते हैं, लेकिन ये दो महान मूल्य हैं जो आपको भगवान के एक अवतार की शिक्षा में मिलती है। किसी संत की शिक्षा में हो सकता है आपको न मिले, वहाँ इसका एक पहलू हो सकता है वहाँ इसका दूसरा पहलू न मिले। दोनों पहलू क्या है? एक है समाज में स्थिरता पूर्वक कार्य, समाज को स्थिर होना है, प्रगतिशील होना है, जहाँ सभी सुखी हैं, इसे कहा जा सकता है धर्म्यम। उपदेश का एक पहलू है जो सामाजिक स्थिरता, सभी सदुद्देश्यों और कल्याण की उपाधि है। दूसरा है अमृतम, जो आपको अपने अंदर अमर आत्मा की उपलब्धि की ओर ले जाता है, इसका नाम अमृतम है। तो भगवान कहते हैं मेरे उपदेश में दोनों गुण हैं, जिसमें समाज श्रेष्ठतम बनेगा, अत्यंत विकसित आध्यात्मिकता युक्त भी, यही मेरे उपदेश की विशेषता है। 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी भगवान इस अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है, धर्मयुक्त आचरण, इन उपदेशों का पालन करो ताकि एक स्वस्थ और स्थायी समाज के निर्माण में योगदान हो सके। उदाहरण के लिए हजारों हजार वर्ष से चले आए मिथकों और कथाओं को ही लें, उनमें से कुछ के धार्मिक परिणाम मिले, कुछ से भक्ति आई, कुछ संत पैदा हुए, लेकिन इससे समाज स्वस्थ नहीं रह पाया। उनसे सभी प्रकार की दुर्बलता आई, विदेशी आक्रमण हुए, इसमें धर्मियम का पहलू नहीं था। यदि धर्मियम का पहलू होता तो सामाजिक स्थिरता हमारा पहला दायित्व होता, तब प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करता। इसकी अनुपस्थिति में हुआ ये कि आपने धन कमाया, विदेशी आए और उसे अपने साथ ले गए। यह शताब्दी दर शताब्दी भारत में होता है। भारतीय दृष्टिकोण से इसे धर्मियम पहलू का अभाव कहा जा सकता है। हमने गीता का अध्ययन किया, लेकिन इस विचार विशेष को कभी नहीं समझा। अतः भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त व्यवहारिक और कठोर परिश्रम करेगा और जान जाएगा किस प्रकार दूसरों के साथ मिलकर कार्य किया जा सकता है। वह स्त्री या पुरुष जो भी हो, जहाँ भी कष्ट है, उस कष्ट निवारण के लिए, उन लोगों को सुखी करने के लिए जिएगा। यह मेरे भक्त का कार्य है, करुणा और सेवा भाव। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, प्रत्येक जीव शिव है, जीव सेवा शिव सेवा, जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं महाभारत के अनेक स्थानों पर और गीता में भी यही कहा है। विष्णु पुराण में एक सुंदर श्लोक है, वर्तमान संस्करणों में यह श्लोक नहीं मिलता, उसे सर्वपल्ली राधा कृष्ण ने उद्धृत किया है और कहा है
वे भक्त जो भगवान के द्वारा बताए गए धर्म और कर्म का पालन नहीं करते, जिसका पालन जब भगवान स्वयं अवतार के रूप में आते हैं और करते हैं, वे भक्त जो कभी किसी धर्म को महत्व नहीं देते तथा सामाजिक दायित्वों का निर्वाह नहीं करते, केवल श्री कृष्ण करते रहते हैं, पुनरावृत्ति करते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान श्री हरि के शत्रु हैं। ऐसे भक्तों को देखकर लोग हरि से दूर भाग जाते हैं और कहते हैं अगर ये धर्म है तो ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। लिखो, इतना ही नहीं, वे मूर्ख और मूढ़ भी हैं। ये वास्तविक धर्म को समझ नहीं सकते, क्योंकि हरि जो स्वयं आनंद धाम में रहते हैं, धर्म की स्थापना के लिए, मानव कल्याण के लिए मानव देह धारण करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन हम इस उदाहरण का पालन नहीं करते। हम कहते हैं हे भगवान, आपके नेत्र अच्छे हैं, आपकी नासिका अच्छी है। ऐसे दरबारियन राजाओं की प्रशंसा करते थे, वैसे हम भगवान की प्रशंसा करते रहते हैं। आज का धर्म इस प्रकार का ही बन गया, इसलिए इसने स्वतंत्रता खो दी है। धार्मिक शिक्षा से धर्म का पहलू लुप्त हो गया। यहाँ इस धर्म में थोड़ी मानसिक शांति जरूर मिल जाती है, लेकिन धर्म की महान शिक्षा से हम वंचित हो जाते हैं। अतः इस आधुनिक युग में जो स्वामी विवेकानंद की शिक्षा है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की शिक्षा है, उसमें धर्मियम पहलू पर बल दिया गया। इस आवश्यकता पर बल के गहन आध्यात्मिक विकास के साथ साथ मानव स्थिति के रूपांतरण के लिए कठोर कार्य करने की महान क्षमता होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण संघ की स्थापना की तो 2 आदर्श वाक्य संस्कृत में दिए। उसमें 2 मूल्यों का समन्वय है, आत्मनो मोक्षार्थनम जगत हिताय च, स्वयं की आध्यात्मिक मुक्ति के लिए तथा जगत के हित के कल्याण के लिए ये उद्देश्य होना चाहिए। यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और हमारी योजना होनी चाहिए और यही कार्य योजना होनी चाहिए। आज ये पूरे देश का आदर्श वाक्य होना चाहिए, आत्मनो मोक्षार्थनम जगत हिताय च। कठोर परिश्रम करूंगा जिससे देश को लाभ होगा, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से भी लाभान्वित होगा। दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ये पृथक यानी अलग अलग नहीं है, जगत हित और आत्मिक। यही इस 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक का महत्व है, इसका अर्थ है, गूढ़ार्थ है। इसलिए अपना कार्य भक्तिपूर्वक, कुशलतापूर्वक, अन्य लोगों के साथ सेवा भावपूर्वक करता हूँ तो स्वाभाविक है कि निर्धनता, पिछड़ापन और निरक्षरता राष्ट्र से समाप्त हो जाएगी और इसके साथ ही ईश्वर के निकट से निकटतर होता जाता है, आध्यात्मिक विकास होता है। जब दोनों साथ साथ होते हैं तो यह जीवन का संपूर्ण दर्शन बन जाता है। सांसारिक कल्याण और आत्मिक विकास दोनों संभव हो जाते हैं और यही गीता का अंतिम वसीयतनामा 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। एकता पर रहने वाले दर्शन से सांसारिक कल्याण, नैतिक उत्थान, आध्यात्मिकता सब संभव होगा, किसी एक पक्ष के दर्शन के द्वारा नहीं। अभी तक हमारे पास केवल एक पक्ष का दर्शन था। 20 मिनट के लिए हम धार्मिक थे, शेष समय में हम सब कुछ करते हुए सब प्रकार के व्यक्ति थे, अच्छा बुरा आदमी थे। धर्म को हम यही समझते हैं। यहाँ तक कि गीता को भी हमने ऐसा ही समझा, यह बदलेगा ही नहीं, पर इस पुस्तक को सावधानी से पढ़ने का महत्व है, सावधानी से मनन करने का महत्व है। यह एक गुरु के द्वारा प्रदान की गई है। यह बल प्रदान करने वाली, शुद्धिकरण करने वाली बात होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी ऐसे वस्तु को हाथ मत लगाओ जो दुर्बलता प्रदान करने वाली हो, क्योंकि उसमें सत्य नहीं है। सत्य सदा बल प्रदान करने वाला होता है। सत्य पवित्र है, सत्य समस्त ज्ञान है। अतः केवल सत्य को छूना चाहिए, अन्य सभी बातों को ठुकरा दो। इस प्रकार का सत्य गीता प्रस्तुत करती है। हमें इसे ग्रहण करना है और भगवान से कृपा प्राप्त करनी है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भगवान इस प्रकार का प्रमाण पत्र हम में से प्रत्येक को मिलना चाहिए। स्वयं का प्रमाण पत्र कि मैं भगवान का भक्त हूँ यह नहीं चलेगा। इसका क्या उपयोग है जब तक भगवान स्वयं न कहें कि तुम मेरे भक्त हो। जब तक हम उन दोनों बातों को पूरा न करें हमें वह नहीं मिल सकती। धर्म्यम और अमृतम के इस महत्वपूर्ण विषय को और भी स्पष्ट करना चाहिए। यदि से आधुनिक पश्चिमी प्राणी शास्त्री क्रम विकास के मानव स्तर के विचार के प्रकाश में देखें तो विज्ञान कहता है मानव शरीर की रचना जीन्स से होती है और जीन्स अनिवार्यतः स्वार्थी होते हैं। ब्रिटिश प्राणी शास्त्री रिचर्ड डॉकिंस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द सेल्फिश जीन, स्वार्थी जीन। वह कहता है एक मानव समाज जो जीन के सार्वभौमिक गुण स्वार्थ के लिए नियम पर आधारित है वह अत्यंत क्रूर समाज होगा। चेतावनी है, यदि ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा समाज आप बनाना चाहें जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक कल्याण के लिए उदात्त और निस्वार्थ पारस्परिक सहयोग न करे तो आपको जैविक प्रकृति से बहुत कम आशा करनी चाहिए। अगर हम शरीर के आधार पर चलेंगे, जीवन और आत्मा के आधार पर नहीं चलेंगे तो व्यक्ति स्वार्थी होगा, व्यक्ति पशु हो जाएगा, नर पशु हो जाएगा। यहाँ हम वेदांत शिक्षा को महत्व देते हैं। देहात्म बुद्धि यह कि हम केवल भौतिक शरीर के नहीं जीते या जाने जाते, इससे पूर्व कोई नीतिगत, नैतिक तथा मानवीय मूल मनुष्य विकसित होगा। सर जूलियन हक्सले कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर यह प्राणी नहीं होगा मनुष्य हमारे अंदर जीवित नहीं रह सकता। प्राणी शास्त्र कहता है मनुष्य शरीर स्तनधारी प्रजाति से विकसित हुआ है। भौतिक विज्ञान इस मूल्यों का स्रोत नहीं जानता है। ये निश्चित रूप से बाह्य भौतिक प्रकृति में नहीं है, न ही इसका उत्पाद है।
यह न तो भौतिक शरीर से और न ही इसमें कार्य करने वाले अहंकार से आते हैं। जब तक यह जीन प्रणाली के अधीन रहता है और मूल्य चेतना अन्य प्राणियों से नहीं मिलती है, लेकिन यह मनुष्यों में अभिव्यक्त होती है। केवल वेदांत ने इस गहन आयाम को, नित्य और अमर आत्मा को समझा है। वह अहंकार जो मानवीय जीन प्रणाली में केंद्रित है, एक व्यक्तिगत भाव को प्रदान करता है। वह अहंकार पर आधारित कल्पना की क्षमता है। केवल वही मनुष्य जो सभी जानवरों पर हावी होने के योग्य बनाता है। स्नायु तंत्र के वैज्ञानिक क्रे वाल्टेयर अपनी पुस्तक द लिविंग ब्रेन में कहते हैं, शेर, बाघ, गेंडा, प्राणी, स्तनधारी जानवर का मस्तिष्क कल्पना का कोई तंत्र या प्रणाली नहीं रखता, अन्य बातों पर विचार करने के लिए नहीं है। मनुष्यों में इस महान कार्य के साथ स्मृतियों को विज्ञान पर कार्य करना है कि वह कैसे इस प्रणाली से मुक्त किया जाए और इसे पक्के रूप में विकसित किया जाए। एक विकसित व्यक्ति से इस सुखद अंतर मानवीय संबंधों में प्रविष्ट होने की क्षमता होगी तथा मूल्य अभिव्यक्त करने की क्षमता भी। कच्चे आदमी के विचार को पक्के आदमी के विचार में परिवर्तित करना, ऐसे मूल्यों के विज्ञान को आधुनिक युग में विकसित करने में श्री राम कृष्ण परमहंस का योगदान है। इंद्रिय सांसारिकता से आध्यात्मिकता की ओर मानवीय यात्रा के विकास के साथ आरंभ होता है। धर्मियम का यही अर्थ है जिसका उल्लेख भगवान ने इस अंतिम श्लोक में किया है। शिष्य की इस यात्रा को और आगे ले जाकर उसे पूर्ण आध्यात्मिकता की समझ विकसित करते हैं कि आत्मा अमर है, दिव्य है। इस महानता का बोध कराते हैं, अमृतम का बोध कराते हैं। मानवीय विकास का यही ध्येय है। इस प्रकार यह 12वां अध्याय समाप्त होता है।